जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीआई में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर अपर पीसीएस का जो मेंस एग्ज़ाम होना है, इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट किया है कि कौन से डेट को कौन सा पेपर होगा। पूरा देख लेंगे इस वीडियो के अंतर्गत पर, आपके जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि जिसका मेंस है या जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करा। बहुत सी बेसिक से की पॉइंट आपके लिए जानने के लिए मददगार होगा। ठीक है, बनी रहेगा पूरे इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है, पोस्ट इंडेक्स नंबर जिसको कहा जाता है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अपर जो है पीसीएस के लिए परवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा। ठीक है, परवर को अपर कहा जाता है, अपर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो मतलब अपर अधीनस्थ है यहाँ पर इनके द्वारा। तो आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या जो भी था यहाँ पर डेट 14 मार्च 2024 के सापेक्ष उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल स्टेट सिविल अपर पीसीएस के लिए अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा 2024 16 नवंबर 2024 सैटरडे से लेकर 19 नवंबर 2024 ट्यूसडे मंगलवार तक उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित किया गया। देखिए, उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो आपका एग्जाम होना है 16 नवंबर से लेकर 19 नवंबर 2024 तक आपका हरिद्वार और हल्द्वानी में आपका एग्जाम होना है, जिसका मेंस था। जिन्होंने फॉर्म फिल किया था तो मेंस के लिए, तो उसके अंतर्गत तो उनका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा, और उसके बाद में उसमें आपको मालूम है कि आपके एग्जाम सेंटर कौन कौन सा इसके अंतर्गत पे। ठीक है, और न्यू बिगनरों के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है कि आपका 16 नवंबर से लेकर 19 नवंबर को हरिद्वार और हल्द्वानी में इसका एग्जाम होना है। देखिए, 16 नवंबर 2024 को यहाँ पर सैटरडे के दिन जो आपका पेपर होना है, तो यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में पहला पेपर होना 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 3 घंटे का आपका पेपर होगा। पहला पेपर होगा जनरल हिंदी का। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में सेकंड पेपर आपका होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, दिन में जो टाइमिंग है 3 घंटे का पेपर होगा। सेकंड पेपर जो होना है अब आपका ऐसे राइटिंग का पेपर होगा। ठीक, समझ गए। 16 यहाँ पर नवंबर 2024 को एक दिन में 2 पेपर होते हैं, पहला 9 बजे से लेकर 12 बजे, दूसरा 2 बजे से लेकर 5 बजे। 3-3 घंटे का पेपर होता है। पहला जनरल हिंदी का है, दूसरा क्या है, ऐसे राइटिंग यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा पेपर कब है, 17 नवंबर 2024 को आपका पेपर है। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट का। और जो पेपर नंबर कौन सा, 3rd नंबर का पेपर है, जिसमें आपका क्या क्या इंक्लूड हो जाता है। सामान्य अध्ययन जीएस पेपर पहला है, जिसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज इंक्लूड हो जाता है। जिसमें क्या है, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, जिसमें इंडियन हेरिटेज से रिलेटेड एंड कल्चर से रिलेटेड इंक्लूड हो जाता है। हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और एंड सोसाइटी, समाज से आपके लिए रिलेट किया जाएगा। और उसके बाद में उसी दिन दूसरा पेपर होना है 17 नवंबर 2024 को। यहाँ पर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका पेपर होना है। सेकेंड शिफ्ट में 3 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर नंबर 4 है जीएस पेपर सेकेंड हो गया, मतलब जनरल स्टडी पेपर 3rd है, जिसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध रिलेट होगा। गवर्नेंस जिसके अंतर्गत होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड हो जाता है, पॉलिटी इंक्लूड हो जाता है, सोशल जस्टिस इंक्लूड हो जाता है, एंड इंटरनेशनल रिलेशन आपके लिए यहाँ पर रिलेट हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। पेपर नंबर जो यहाँ पर इसके अंतर्गत पेपर नंबर कौन सा, 4th नंबर है, जीएस पेपर सेकेंड है। उसके बाद में 18 नवंबर 2024 को मंडे के दिन आपका पेपर होना है। मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर होगा, तो मॉर्निंग शिफ्ट में कौन सा पेपर है, 3 घंटे का पेपर होना है। 5 नंबर का जो पेपर है, जिसमें जीएस पेपर 3rd है, जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। जनरल स्टडीज हो गया पेपर नंबर 3rd, जिसमें टेक्नोलॉजी से इंक्लूड हो जाता है, इकोनॉमिक्स इंक्लूड हो जाता है। इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट इसमें पूरा होता है, आर्थिक विकास जिसको कहा जाता है। ठीक है ना, इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता जिसको कहा जाता है, इन्वायरमेंट, और उसके बाद में सिक्योरिटी, और उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट से आपका रिलेट होगा जीएस पेपर 3rd। और पेपर नंबर 5 18 नवंबर 2024 को आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होना है।
उसके बाद में इवनिंग शिफ्ट या दिन में जो शिफ्ट होगा तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एक दिन में 2 पेपर होने हैं, तो 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर नंबर 6 है। और जीएस पेपर कौन सा है इसके अंतर्गत में 4th नंबर पेपर है। नीति शास्त्र एथिक्स इंक्लूड हो जाता है, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। एथिक्स हो गया जिसको इंटीग्रिटी कहा जाता है। एथिक्स है रीति प्रचलन आदत, आपने पढ़ा होगा तो लेक्सिकन की सबसे अच्छी बुक है ये। एथिक्स हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, और उसके बाद में एप्टीट्यूड से आपके लिए यहाँ पर पूछा जाएगा। फुराई पेपर होता है, बहुत अच्छा नंबर मार्क्स इंक्लूड करने के लिए, ठीक है ना। मार्क्स इसमें से सबसे अच्छे इस तरीके से आते हैं। केस स्टडी आप अगर स्टडी कर लो तो उसके बाद में आप आसानी से पेपर सॉल्व कर लेंगे ये। फिर उसके बाद में यहाँ पर 19 नवंबर 2024 को आपका पेपर होना है। पेपर नंबर है यहाँ पर 7 नंबर और पेपर नंबर 8। ये दो पेपर है ना ऑप्शनल, पहले अब हटा के अब क्या कर दिया गया, उत्तराखंड का पेपर कर दिया। जैसे यूपी का है तो यूपी पीसीएस का, यूपी का जीएस का इंक्लूड हो जाता है। मॉर्निंग पेपर में ये पेपर इंक्लूड होना है, जिसमें उत्तराखंड का यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड अध्ययन 5 नंबर का जो पेपर है जनरल स्टडीज़ का, नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड का। इसमें टॉपिक बटे हुए हैं, मैंने सिलेबस भी आपके लिए प्रोवाइड किया है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। नहीं मिलेगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए सिलेबस भी इसका रिलेट कर दूंगा। वैसे तो मैंने पहले प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, अपर पीसीएस का। और 8वें नंबर का जो पेपर होना है यहाँ पर 2 शिफ्ट में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे का भी ये पेपर होगा। यहाँ पर जो पेपर है यहाँ पर पेपर नंबर 6 है, ठीक है। जीएस पेपर 6 है और पेपर नंबर 8 नंबर का पेपर है। इसमें नॉलेज ऑफ स्टडी जो नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड, मतलब स्टडी करनी है आपको उत्तराखंड रिलेटेड। इसमें 2 पेपर है जो पेपर होनी है, ठीक है। एक दिन के अंतर्गत पर 2 पेपर होनी है। किस दिन कौन कौन सा पेपर होना है ये आपके लिए देख लिया। अब देखिए ऑप्शनल को हटा दिया गया है, सब्जेक्टिव बेस में से सब्जेक्टों को हटा दिया गया। अब स्टेट पीएससी बेस के अंतर्गत पे स्टेटों के अपने जीएस के पेपर इंक्लूड की गई है, ठीक है। स्टेट के सब्जेक्टों को इंक्लूड किया गया इसके अंतर्गत पे। तो ये कौन कौन सा है देखिए यहाँ पर एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। 16 सितंबर को 2 पेपर होनी है, 16 नवंबर को, और उसके बाद में 17 नवंबर को, 18 नवंबर को और 19 नवंबर को आपका पेपर होना है। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उक्त परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से अर्थ अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। आपको यहाँ पर क्या है 31 अक्टूबर 2024 से आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अवेलेबल करवा दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है कि श्रुति लेखन के लिए जो चीज़ होती है 40% से अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को उक्त विज्ञापन के परिशिष्ट के अंतर्गत श्रुति लेखन के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो और श्रुति लेखन की शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक तालिका एक्सेट्रा जो आपके साथ में अवेलेबल होगा तो उनको लेके जाना है। और उसके बाद में यहाँ पर 4th नंबर का जो पॉइंट है कुछ दिया गया, दिव्यांग जो 40% ये चीज़ें हैं तो इनमें छाया पड़ती हुई आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल करना है। और उसके बाद में कुछ पॉइंट है यहाँ पर वेबसाइट है, तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है psc.uk.gov.in है उनमें से आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको आयोग में प्रोवाइड करना होगा। कुछ बेसिक से पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा कुछ ये चीज़ें, लेकिन जो बेसिक्स है जो एग्जाम है तो आपने देखा होगा यहाँ पर जानने के लिए जो उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्जाम होना है 16 नवंबर 2024 से लेकर 19 नवंबर 2024 तक। किस डेट को कौन सा पेपर होना है, कौन से सेक्टर में क्या पेपर होगा, क्या चीज़ें होंगी, सॉलिड रूप से जो आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया था वही हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया है वही हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।